नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके कैरियर में क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपके कैरियर में क्या चीज़ आने वाली है। कैरियर की रीडिंग है ये। बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कैरियर की रीडिंग में। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीक में एक बार ज़रूर कैरियर की रीडिंग डालूँ, बट हाँ, आई विल ट्राई। सो ये है पाइल नंबर 1 या कार्ड नंबर 1। आप आराम से इमेजेस देख सकते हो, इमेज देखकर सिलेक्ट करें अपने इंट्यूशन से। एंड ये है पाइल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2। शॉर्ट रीडिंग रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग हम नहीं रीडिंग रखेंगे। शॉर्ट रीडिंग रहेगी। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स क्या मिल सकता है आपको कैरियर में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दोनों में से कोई सी भी पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। अपने अंतर मन से सिलेक्ट करें, अपने इंट्यूशन लेवल से सिलेक्ट करें। दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करें। अगर दोनों ही अट्रैक्ट कर रही हैं तो दोनों ही रीडिंग्स आप देख सकते हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ मैसेजेस देन आपके लिए रहे होंगे। ठीक है, आराम से सिलेक्ट कर लें, पॉज बटन क्लिक करें। टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ दोनों में से फर्स्ट वाली पाइल से। ठीक है, हर एक पाइल के पीछे मैसेजेस हैं, इसलिए आराम से सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सी मेन की फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। आपके कैरियर की फील्ड चेंज हो सकती है, आपका कैरियर चेंज हो सकता है। आपका कैरियर, आपकी इंट्यूशन आपको कहीं पुश कर रही है। ठीक है, किसी लेवल पे, किसी जगह पे या किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको पुश कर रही है। आप अपने इंट्यूशन की तरफ आगे बढ़ें। आई थिंक सो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकल रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं या इन सब चीज़ों से, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे ये चीज़ हो सकती है। आप या चेंजेस चल रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। मुझे यहाँ पे बदलाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के असलियत आपको नज़र आई है। काफ़ी सारे लोगों का रवैया बदला है आपको लेकर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, जो कैरियर फील्ड में कहीं ना कहीं आपके साथ रहा हो या आपके साथ पढ़ा हो या आपके साथ रहा हो। ठीक है, ऐसा कोई इंसान आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है आपके कैरियर फील्ड से। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। वी हैव रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। इस टाइम पे थोड़ा सा आपको स्पेस देने के लिए कहा गया है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच ना करें, मर्ज ना करें। स्पेस दें, अपनी और अपने से जुड़ी हर रिलेशनशिप को इस मोमेंट पे स्पेस दें और ट्रस्ट कीजिए, चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर सके। अगर आप फेथ ही नहीं रखेंगे तो फिर सरेंड्रेंस की एनर्जी ही नहीं आ सकती। बिकॉज सरेंड्रेंस की एनर्जी इंसान की लाइफ में तभी आ सकती है जब वो फेथ रख सकता है, बिलीव रख सकता है। ठीक है, तो बिलीव रखना एंड फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। लेट्स सी आपके लिए क्या है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैरियर फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। नेक्स्ट 3 से 4 महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कैरियर में, क्या चीज़ आ सकती है। वेदर आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, आप स्टूडेंट हैं, आप जिस भी फील्ड से हैं। लेट्स सी आप कैरियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सेकेंड कार्ड हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी, यहाँ पे वही एनर्जी आई है। वी हैव 7 ऑफ कप्स का कार्ड, अ लॉट ऑफ 7 एनर्जी, अ लॉट ऑफ 7 एनर्जीज गाइज। यू आर इन अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आई थिंक यू आर इन अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर आप नहीं हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इस टाइम पे, तो आपको इस टाइम के ऊपर चेंज, ये टाइम आपका चेंज का है, ये टाइम आपके बदलाव का है। आप चाहें या ना चाहें आपका कैरियर फील्ड चेंज हो जाएगा। आप चाहें या ना चाहें आप पुरानी जॉब को स्किप करके किसी नई फील्ड में जाओगे, किसी नई जॉब में जाओगे। हो सकता है आप अपनी जॉब चेंज कर लो, अपना एरिया चेंज कर लो, या आप एक आर्टिस्ट की तरह आप काम करना स्टार्ट कर दो, एक प्रोफेशनल की तरह, एक कंसल्टेंट की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह, या ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे चेंज की एनर्जी। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एज वेल। कन्फ्यूजन की एनर्जी है, कन्फ्यूजन्स यहाँ पे चीज़ों को लेकर हो सकते हैं, मिसगाइड्स यहाँ पे चीज़ों को लेकर हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शायद काफ़ी लंबे टाइम से आप स्टेगनेंट एनर्जी में थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या कोई पर्टिकुलर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। राइट, 2 फील्ड्स थी आपके पास, 2 फील्ड्स में से आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, किस फील्ड में आगे जाना है, वो चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो।
कुछ लोगों के लिए वो चीज़ का आप डिसीजन ले लोगे एंड आप बहुत कॉन्फिडेंटली उस तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने वाले हो अपकमिंग टाइम में अपने कैरियर से जुड़ा हुआ, जो आपकी नॉर्मल फील्ड से अलग होगा, और शायद इसीलिए आपने कार्ड चूज़ करा है। बिकॉज यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आप थोड़ा स्पेस दें चीज़ों को, थोड़ा वक्त दें और फेथ रखें, ट्रस्ट रखें, तभी चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट होंगी। कुछ ऐसी चीज़ जो आपका मन कहता है करने के लिए, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे आर्टिस्ट की वाइब्स आ रही है, पेंटिंग, कार्टून बनाना या एनिमेशन करना, समथिंग लाइक दैट, कुछ आर्टिस्टिक वाइब्रेशन यहाँ पे मुझे आ रही है। लॉट ऑफ लिब्रा एनर्जी आई एम गेटिंग, ठीक है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लिब्रा एनर्जी आ रही है। कैंसर स्कॉर्पियन पाइशंस एनर्जी है यहाँ पे। आप ज़रूर अपने दिल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करोगे, आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ लग रही है कि आप सरेंडरेंस की एनर्जी के अंदर उसमें जाने वाले हो। तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये डिसीजन लेना आपके लिए आसान नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई अभी दोराहे नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई क्रॉस रोड नहीं है, तो आपकी लाइफ में आगे क्रॉस रोड्स आने वाले हैं। और दोनों ही रास्ते या सारे ही रास्ते ऐसे होंगे जहाँ पर आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। आपको दो ऐसी चीज़ों में से सिलेक्ट करना होगा जो दोनों ही चीज़ें आपको पसंद है, जो दोनों ही चीज़ें जो आप करना चाहते थे, दोनों ही चीज़ें जो आप अपना फ्यूचर एम बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर। एंड वो जो डिसीजन होगा वो थोड़ा सा डिसहार्टिंग आपके लिए रहेगा, बिकॉज़ आप श्योर नहीं होंगे कि यहाँ पर मुझे उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को ट्रस्ट करके, अपने सेल्फ को ट्रस्ट करके आप डिसीजन तो ले लेंगे, आप मूवमेंट भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन के अंदर आप रहेंगे कि क्या ये रास्ता सही भी है या नहीं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, मूवमेंट्स की एनर्जी है। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, वो चीज़ आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट देगी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपको देगी। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपको ये इमोशनल स्टेबिलिटी देगी, इमोशनल फुलफिलमेंट देगी। आप अपने ऊपर विश्वास कर पाओगे, आप पेशेंस रख पाओगे एंड काफ़ी हद तक आप एक ग्रोथ की एनर्जी की तरफ आगे बढ़ पाओगे। हालांकि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में आपको यहाँ पे बहुत हैवी ग्रोथ नहीं नज़र आएगी, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ। लेकिन हाँ, आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल पे सक्सेस नज़र आएगी, एक छोटे छोटे लेवल पर आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, और आप इस काम को और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, आप इस काम की तरफ और सरेंडरेंस करने की कोशिश करेंगे। आप पीछे मुड़ के देखने में विश्वास नहीं रखेंगे उस टाइम पे। इनिशियल फेजेस में अगर ऐसा आप दोराहे से नहीं निकल रहे हो, तो इनिशियल फेजेस में आप पीछे मुड़ के देखेंगे, लेकिन 3 to 4 मंथ्स के एंड तक कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर लोगे कि जो भी रास्ता आपने सिलेक्ट करा है वो आपके लिए है, एंड आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे। तो एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है। कैरियर से जुड़ा हुआ, कैरियर फील्ड चेंज हो सकती है कैरियर फील्ड चेंज हो सकती है, आर्टिस्टिक फील्ड चेंज हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एनर्जी आ रही है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड एनर्जी आ रही है, ठीक है। या ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। लेट्स स्विच ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्यूटीफुल से वाइट बर्ड सेलेक्ट करी है, आप गाइडेड पर्सन है, ठीक है। आप अगर कभी भी प्रॉब्लम में या मुसीबत में फंसते हैं तो एकदम से आपको कोई ना कोई हेल्प या आपको कोई ना कोई सलाह मिल जाती है जो आपको बाहर निकाल लेती है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। मुझे यहाँ पे मैसेजेस लग रहे हैं, या तो आप मैसेजेस के थ्रू किसी के साथ इस टाइम पे कन्वर्सेशंस में हैं, या आप किसी को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है, किसी की कॉल का वेट कर रहे हैं। आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपनी शर्तों पे काम करना ज़्यादा पसंद है। लेट्स सी आपकी चॉइस में क्या आया है। मुझे यहाँ पे थोड़ा इमोशनली चीज़ें डिसबैलेंस लग रही है। शायद आपके इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ सफ़र कर रही है या कर रही थी। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। You may not always understand why certain thing happens. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. ये आपके लिए बहुत
गहरा मैसेज है वो ये चीज़ का है कि कई बार आप इंस्टेंटली नहीं समझते, एकदम नहीं समझते कि अगर कोई चीज़ हुई है तो उसके पीछे क्या वजह रही है, उसके पीछे का हायर पर्पस क्या है, उसके पीछे का मेन एम क्या है। एंड इसी प्रॉब्लम्स की वजह से, इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग भी आने वाली है जो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो पहले ही यूनिवर्स ने कह दिया कि आपके सामने कोई ब्लेसिंग आने वाली है। लेट्स सी कि वो ब्लेसिंग क्या है, ठीक है। आपके कैरियर में वो ब्लेसिंग क्या आने वाली है, कैरियर में क्या चीज़ आपको नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में पाइल नंबर 2 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट विल गोइंग टू हैपन फॉर पाइल नंबर 2 इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। वी हैव एस ऑफ वैंड्स, अच्छी एनर्जी है। 4 of Cups, ओके ओके। वी हैव 3 of Pentacles, 7 of Swords, ये एनर्जी पाइल 1 में भी थी। एंड देन वी हैव 9 of Swords, वी हैव अ स्टार कार्ड, अमेजिंग। तो क्या एनर्जी आ रही है, ये आपकी बहुत क्लियर एनर्जी आई है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। पाइल नंबर 2 बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है, बहुत ही अमेजिंग। बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का। फॉर सम ऑफ यू, यू आर वेटिंग फॉर 7 मंथ्स या 4 मंथ्स या फिर 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके की एनर्जी है। इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी के आने का अपनी लाइफ के अंदर, अपने कैरियर के अंदर, और नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और आप 1 सेकंड भी गंवाए बिना उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, उस ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, उस सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो। और उसके साथ हाथों हाथ ही आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, हाथों हाथ ही आपको सक्सेस भी मिलेगी, और हाथों हाथ ही आपको फाइनेंसेस भी मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही क्विक है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही जल्दी है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर पर्टिकुलरली कोई जॉब ऑफ़र आया तो आज आपको आ गया एंड आपको 2 दिन बाद रिपोर्ट करना है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आएगी, ठीक है। इट वुड बी वेरी क्विक। आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ आ रही है, वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, और आप बिल्कुल भी 1 सेकंड भी पास्ट की तरफ नहीं देखेंगे। कुछ लोगों के केस में हाउएवर मुझे यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ लग रही हैं कि आप कुछ इनसिक्योर हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हूँ, या मैं इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए शायद बना नहीं हूँ, या मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड में नहीं जाना चाहिए था, या मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं नहीं कर पाऊँगी, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो वो चीज़ फिर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ अगर आप रखेंगे तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को आते हुए भी टाटा बाय बाय कर देंगे। तो वो चीज़ फिर आपके लिए पॉजिटिविटी भी नहीं क्रिएट करेगी, वो चीज़ आपके लिए अबंडेंस की एनर्जी भी नहीं क्रिएट करेगी, बिकॉज आप उसकी तरफ आगे ही नहीं बढ़ रहे, राइट। तो इनसिक्योरिटीज़ के अंदर ना फंसें, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ मुझे अच्छा ऑफ़र आता हुआ लग रहा है, एंड आप वेट भी कर रहे थे ऐसे किसी ऑफ़र की या इसी ऑफ़र की, इस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप अपनी मेहनत कीजिए, ठीक है। अपना आपकी जो भी आपके कैरियर फील्ड है आप उसमें मेहनत कीजिए, उसमें लर्निंग कीजिए, उसमें आगे बढ़िए। काफ़ी लंबे टाइम से आप मेहनत कर रहे थे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम बाकी है। यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ग्रोथ की एनर्जी आने वाली है, एंड आप बहुत क्विकली उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, चाहे आप एम्प्लॉयड हैं अनएम्प्लॉयड हैं, आपको जॉब, कैरियर, स्टेबिलिटी सब कुछ ला के देगा, ओके। एंड आप विश भी कर रहे थे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व नज़र आ रही है, तो आप लोग ट्रैवल कर सकते हो किसी जगह पे। कुछ लोगों के लिए मुझे एकदम स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको बहुत दौड़ना भागना पड़े पर्टिकुलर उस पर्टिकुलरली जॉब को सेंक्शन करने के लिए, या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो यहाँ पे। बिकॉज आपको कुछ फिज़िकल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लाइक जाना, उस एरिया में जाना, ठीक है, इस तरीके से, या इंटरव्यू पे जाना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। या जगह शिफ्ट होनी है आपकी, इस तरीके की चीज़ मुझे लग रही है। आप अपने होम टाउन से अलग हट जाओ, या जिस टाउन में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, वहाँ से शिफ्ट हो जाओ, एरिया शिफ्ट करो, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। या फिर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो आपकी जॉब के अंदर, जहाँ पे भी लगे, या जो भी एम्प्लॉयमेंट हो या प्रमोशन हो, तो उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो। अगर आपका अपना बिज़नेस भी है तो यहाँ पर मुझे फिर भी आपका ट्रैवलिंग ही नज़र आ रही है, आपकी मूवमेंट्स ही नज़र आ रहे हैं, क्विक एंड फास्ट मूवमेंट्स हैं यहाँ पर। कुछ अच्छा ऑफर, कुछ अपना अपना अच्छा प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्विक रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना, तैयार रहना पड़ेगा, वो वाली चीज़ रहेगी। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप तैयार नहीं हैं, आप बहुत तैयार हैं। आपको बस एक कहते हैं ना, एक बॉल चाहिए, और आप
जैसे हम कहते हैं क्रिकेट के अंदर बॉल चाहिए, आप सिक्सर आप कर देंगे, वो चीज़ है यहाँ पर। तो आप तैयार हैं, आपकी पूरी नॉलेज है, पूरे तैयार हो, आपको माइंडसेट आपका क्लियर है कि आपको क्या करना है। थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हैं कुछ लोगों के केस में, बट मोस्ट ऑफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। द मोमेंट वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, आप उसे मिस नहीं करोगे। चाहे वो जॉब है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो आपका स्टडी से रिलेटेड है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे आपका कोई नया एक्सपेंशन की एनर्जी है, और वो बहुत जल्दी आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो गेट रेडी। पाई नंबर 2 बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पूरी पाइल के अंदर, मैं वो बता देती हूँ। ओवरऑल सारे ज़ोडिएक साइन है। यहाँ पे एक्वेरियस है, यहाँ पर सारे ही ज़ोडिएक हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे सारे ही ज़ोडिएक्स हैं। यहाँ पे एक भी ज़ोडिएक छूटा हुआ नहीं है, सारे ही ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पर। बट फिर भी अगर मैं बोलूँ तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई है। एंड अदर दैन दैट सारे ही ज़ोडिएक का इक्वल ही एनर्जी फॉर्म बनता है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। ठीक है, ये सारे ही हैं, यानी कि पूरे 9 ज़ोडिएक्स हैं, लेकिन इसकी एनर्जी फील्ड थोड़ी सी कम है। एरीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, कैंसेरियंस की थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। लेकिन अदर देन दैट जिनकी सबसे ज़्यादा है दैट इज़ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड उसमें भी एक्वेरियस की सबसे ज़्यादा है इस पूरी पाइल में। तो आपका मेजर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं ज़ोडिएक साइंस में, या फिर आपके सन, मून, राइजिंग में हो सकते हैं। बट मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जीज़ मैच कीजिए, ज़ोडिएक्स के ऊपर मत जाइए प्लीज़। ठीक है, अगर ज़ोडिएक्स ही देखने हैं देन ट्राई गोइंग फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स। ठीक है, वो आप ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखें। ये ज़ोडिएक हम इतना बताते हैं कि ताकि आप इससे कोरिलेट कर सकें। एक सरप्लस इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसी को ही आधार बना के मत रखिएगा। आधार हमेशा रीडिंग होता है। ठीक है, सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं। मुझे 2 प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, हमारा सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं, रिया शॉर्ट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, होम पेज, कम्युनिटी पेज, होम टैब, हर जगह पे वो चैनल अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।